Hello students, welcome back to the e-learning session. In the last video, we have discussed about some basic terms of health, that is health and diseases. That is, I told you about what is an antigen, then I told you about what is an antibody, then we discussed about what is antibiotic and what is a vaccine. All right. Now again let us have a look at what is a pathogen, because हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि नॉट ऑल द स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिशियल, सम ऑफ देम कैन ऑल्सो कॉज हार्म टू आवर सेल्व्स. They are causing harm to the environment as well as they are causing harm to our body. So these harmful these harmful microorganisms we need to study now. Okay. First of all we need to know what is an pathogen. ठीक है, पहले पैथोजन देख लेते हैं एक बार फिर से. ठीक है, what is an pathogen? A disease causing microorganism. A disease causing microorganism is a pathogen. ठीक है, यानी कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर कैपेबिलिटी हो किसी ऑर्गेनिज्म की इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट करके डिसीज कॉज करवाना. ऑल राइट, सो दिस प्रॉपर्टी इज एग्जिबिटेड बाय अ लिमिटेड नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दीज आर कॉल्ड एज पैथोजेंस दैट कैन कॉज अ डिसीज. ओके, नाउ इफ दे कैन कॉज अ डिसीज, लेट अस नो विच काइंड ऑफ डिसीज कैन बी कॉज्ड. ठीक है, फिर डिसीज के टाइप देख लो, कौन से डिसीज कॉज हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. ठीक है, या फिर इन जनरल हम लिखते हैं यहाँ पर कि डिसीज कौन से है. एक टाइप होता है इन्फेक्शियस डिसीज का. इन्फेक्शियस, इसको नॉन इन्फेक्शियस लिख देते हैं, और एक को लिखते हैं इन्फेक्शियस. All right. Now, infectious diseases are also called as communicable diseases. अगर कोई डिसीज इन्फेक्शियस है मतलब उसका इन्फेक्शन एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो सकता है, तो इसी को तो हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस. और नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस कौन से हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ. ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल आपके घर पे या फिर आपके सराउंडिंग में किसी को डायबिटीज होगा, सो उसके बाजू में बैठने से हमको डायबिटीज हो जाएगा क्या? नहीं. बट अगर हमारे साइड में कोई ऐसा पर्सन बैठा है जिसको कोल्ड और फ्लू हो गया है, ठीक है, जिसको स्नीजिंग आ रही है कंटिन्यूअसली, ही इज स्नीजिंग द ड्रॉपलेट्स कंटिन्यूअसली, देन इज देयर एनी चांस ऑफ गेटिंग कंटेमिनेटेड? यस, there is a chance of getting contaminated because the sneeze coming out of an infected person might have the droplets, okay, might have the droplets of mucus which also has microorganisms along with it. okay, और वो अगर हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो फिर हमको भी वही डिसीज होने का चांस बढ़ जाता है. राइट, सो दिस डिसीजेस आर कम्युनिकेबल एंड नॉन इन्फेक्शियस. जैसे कि अभी लेटेस्ट आप लोग न्यूज़ चैनल पे वगैरह पढ़ रहे होंगे दैट मेनी एक्टर्स आर बीइंग डायग्नोस्ड विद कैंसर्स. ओके, सो क्या इसका मतलब ऐसा है कि उनके साथ रहने वाले सभी लोगों को कैंसर हो जाएगा? नो. सो दीज आर सम डिसीजेस विच आर एक्वायर्ड इन द लाइफ स्पैन. या तो हमारे लाइफ में वो डिसीज हमको हो गया, या फिर बर्थ से ही कुछ ना कुछ वो डिसीज के लिए चल रहा था. इट इज बाय बर्थ. ओके, सो दीज आर नॉन इन्फेक्शियस. हमको ये टॉपिक में पढ़ना है, ये यूनिट में मेजर हमारा टॉपिक है कम्युनिकेबल डिसीजेस का, इन्फेक्शियस डिसीजेस का जो कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है, अब देखते हैं कि कोई डिसीज कम्युनिकेट किस तरह से करता है, कौन से माध्यम से कम्युनिकेट करेगा, व्हाट मेजर और व्हाट वे इट विल अडॉप्ट टू कम्युनिकेट. ओके, नाउ कम्युनिकेबल डिसीजेस, हाउ इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम एन infected person to a healthy person.
Let us see. First way of transmission of disease from an infected person to a healthy person is air. There are so many diseases which are airborne. यानी अगर ड्रॉपलेट्स किसी वायरस के, बैक्टीरिया के एक ऑर्गेनिज्म से बॉडी से बाहर आ गए तो वो एयर के थ्रू ट्रैवल करके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर सकते हैं. इफ यू रिमेंबर, वन ऑफ द प्रिकॉशन that is suggested by WHO for COVID-19 is social distancing. What is the meaning, what is the purpose of social distancing here? उसको कंपेयर करो हमारे ये टॉपिक के साथ. सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता क्या है, हम लोग इन्फेक्टेड पर्सन और हेल्दी पर्सन में डिस्टेंस बना के रखते हैं, राइट. डिस्टेंस है तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इन्फेक्टेड पर्सन से बाहर निकला भी बॉडी के तो भी हेल्दी पर्सन तक पहुंच ही नहीं पाएगा, बिकॉज डिस्टेंस है, राइट. And second thing is mask. Wearing mask is compulsory, right? Why? At public places basically. Why it is compulsory? Because अगर infected person, you know, nowadays no one knows. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता भी नहीं है कि वो पॉजिटिव है, निगेटिव है, इन्फेक्टेड है या अभी भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है. सो इवन इफ वी आर इन्फेक्टेड देन वी शुड हैव मास्क सो दैट हमारा इन्फेक्शन किसी दूसरे को ना फैले, राइट. सो एयर, मेनी डिसीजेस आर स्प्रेड थ्रू एयर. सो अ हेल्दी पर्सन might catch a disease through the air. जैसे कि एक बैक्टीरियल डिसीज है TB, ट्यूबरक्लोसिस, ओके, which might be transferred through air. फिर और वायरल डिसीज है, ऑलमोस्ट ऑल द वायरल डिसीजेस, राइट, ऑलमोस्ट ऑल द वायरल डिसीजेस कैन कम्युनिकेट थ्रू एयर, राइट. सो दिस इज द एग्जांपल. नाउ सेकंड मोड, वाटर. There are some diseases which are transferred through water. Okay, there are some diseases which can be transferred through unhealthy drinking water. If the unhealthy drinking water enters inside our body which has that pathogen, which has that disease causing microorganism, then that can cause a disease. For example, cholera, typhoid, ये कुछ diseases है जिनमें प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे आप लोगों को बताया जाता है कि आप लोगों को क्या करना है, पानी जो है वो बॉईल करके पीना चाहिए. क्यों बोलते हैं पानी बॉईल करके पीना चाहिए? क्योंकि जो पानी के अंदर अगर गलती से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमको कुछ डिसीज कॉज कर सकता है तो वो डिसीज कॉज नहीं होगा इफ वी बॉईल एंड देन ड्रिंक द वाटर. ओके, सो दिस इज एन प्रिवेंटिव मेजर, क्योंकि it has been observed that infected person can spread its disease through water to the healthy person, okay, or the infection can be spread to a healthy person by the means of water. Clear? Next, contact. Direct contact, okay. Direct contact is also one of the most important reason for transmission of diseases. Okay, communicate diseases जो communicate करते हैं उनमें ये direct contact भी एक बहुत important point है. क्यों important है? Any idea about it? Let me tell you. Direct contact से होता क्या है? For example, if a person has, you know, cold and flu and he used his hand when he wanted to sneeze, so अभी ऐसा हाथ लगा के sneeze किया और हाथ पर germs है. Now the same hand he used to greet, you came and he used to greet with you with the same hand. What he did? He transferred his germs from the body to the hand, then from his hand to your hand, and from your hand afterwards we have an habit of touching our face by our hand. So by that way a disease can be transferred, right? So by direct contact. As well as there are some diseases like I told you the example of HIV virus, okay, which is the main culprit of the disease, that is AIDS. तो उसके अंदर क्या होता है? Due to unhealthy, unhygienic sexual contact. So that is also a personal contact due to which a disease can be transferred. It can be communicated. Although there are some assumptions which needs to be broken in the society, that even if a person is having AIDS, then we sit with it, there is no issue at all because it is not a communicable disease, but it can communicate through direct sexual contact. All right, so this is a way that direct contacts के through भी एक disease spread हो सकता है. Then last but not the least, vectors.
उसी को बोलते हैं कैरियर। Vectors or carriers of a disease are playing very important role in communicating a particular disease, in communicating or in transferring a microorganism from body of one organism to other organism. What is the example of vector borne diseases? या फिर carrier का मतलब क्या है? You know, carrier यानी मैं बताता हूँ, एक डिसीज को जो ऑर्गेनिज्म कैरी करके दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाके छोड़ रहा है, राइट? A organism of a different type is carrying a disease causing microorganism and it is transferring the pathogen to another organism's body. So then that organism which is transferring is called as a carrier. जैसे कि for example malaria. Let us take an example of malaria. What happens in malaria? Malaria is caused by bite of female Anopheles mosquito. Okay, but we cannot call that only the mosquito is responsible for causing malaria. No, actually this female Anopheles mosquito is a carrier. वो carry करती है एक protozoa. It carries a protozoa. Protozoa, what is protozoa? We have discussed. Okay, primitive animal. Protozoa named Plasmodium vivax. A protozoa named Plasmodium vivax, and this protozoa is responsible for causing the disease called as malaria. ये प्रोटोजोआ है जिसके वजह से हमको मलेरिया डिसीज होने का चांस होता है. All right, so here it is an example of an carrier. वैसे ही houseflies what they do? Houseflies, they sit on the garbage, they sit on the dead and decaying waste material, excretory waste of animal. Then to their body some microorganisms get attached, and if they sit over the food material which is being served in your plate or the food available in the markets openly, जिनको ढक के नहीं रखते, इंडिया में तो ऐसा ट्रेडिशन ही नहीं है ना, जो भी होटल्स वगैरह है उनको तो खुला ही रखना है, जितना ज़्यादा हमारा खाना खुला रखेंगे उतना ही लोग आकर्षित होंगे, राइट? लोग तो नहीं होते, हाउस फ्लाइज हो जाती है, ठीक है? सो हाउस फ्लाइज आर देयर, हाउस फ्लाइज विजिट दैट फूड, दे सिट ओवर दैट फूड एंड ट्रांसफर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, and due to that what will happen, if you eat that contaminated food you might have a chance of getting infected by that particular microorganism. All right, so in this way by the food also, one more we can add, by contaminated food, okay, by contaminated food also the disease can be caused. So that is an example in the vector, because here for transferring the microorganism the vector is housefly. Okay, so that is why in that case diarrhea or some other common illness can be there due to the entry of the harmful microorganism. All right, so in this way a communicable disease communicates. Let me again recall the definition of communicable diseases. The diseases that can be communicated or that can be transferred from an infected person to a healthy person by means of air, water and direct physical contact are called as communicable diseases. All right, so this is about the harmful microorganisms and they can cause such a kind of diseases. अब ये जो carrier vector borne diseases है उसको control कैसे करें? How to control? Have you ever seen in rainy season, particularly this rainy season is going on, in rainy season if you might have observed there are so many places where water is allowed to collect, where people let water collect at one place, let water be stagnant at one place. एक जगह पे पानी को ठहरने दिया जाता है. आपके घर के सराउंडिंग में भी बहुत बार देखा होगा आपने कि पानी एक जगह पे वैसे ही रखा हुआ है, या फिर कोई पुराने टायर्स वगैरह है, कोई मेटेलिक की बिन है और उसके अंदर भी पानी ऐसे ठहरा हुआ है. सो व्हाट हैपन्स इन दैट वाटर, द मॉस्किटो lays the eggs and the eggs are bred in the moisture. Okay, the breeding process takes place in the water itself. That is why to clean the water and to keep the environment clean in
in the rainy season particularly is very important for allowing or for controlling the growth of the female Anopheles mosquito and other insects. Okay, one more thing is there, you might have seen the municipalities or some people coming to you from the nagarpalikas, right? What they do, they spray fumicides. What are fumicides? Fumicides are having the fumigants. Okay, उनके वजह से वो उनकी जो ग्रोथ है, एग्स हैच नहीं हो पाते हैं, एंड इवन इफ एग्स आर हैच द मॉस्किटो एंड ऑल आर कंट्रोल्ड. ओके, द मॉस्किटो एंड सम अदर इंसेक्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय spraying those chemicals. Okay, in this way we can control these diseases. All right, hope you have understood the topics taught in today's class. In the next class we shall be discussing about the diseased, particularly हम अब diseases की बात करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में. ओके, कि डिसीजेस कौन से कॉज होते हैं, और वो डिसीजेस कॉज होने के बाद हम प्लांट्स के डिसीजेस के बारे में बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. ऑलराइट, थैंक यू.